चलिए नमस्कार, आज हम फिर से चलते हैं। आज एक नया चैप्टर शुरू होगा सांख्यिकी। और आपको बता दें, सांख्यिकी में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं सांख्यिकी में, याद रखिएगा। और इस सांख्यिकी में माद, माध्यक और बहुलक पूछा जाता है। माद, माध्यक और बहुलक। और इसको खास करके ध्यान से सीखना है। और एक बार में इसको हम अभी जो हम माद बनाएंगे, माद हम तीन तरह से पढ़ेंगे। एक प्रत्यक्ष विधि, दूसरा कल्पित विधि, तीसरा पग विचलन विधि। ये तीनों पढ़ने के बाद चलेंगे माध्यक में, जिसको मध्यिका भी कहते हैं। उसके बाद चलेंगे बहुलक में। ये तीनों विधि पढ़ने के बाद इससे क्वेश्चन आता है सबसे अधिक। पहली बात बता दें, सबसे अधिक इसी से क्वेश्चन आता है। और इसमें सबसे पहले ही चैप्टर देखिए 14.1 में एक नंबर ही क्वेश्चन में लिखा VVI। VV मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन क्या कहता है सुनिएगा। कहता है, एक विद्यार्थियों के समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेत अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए हैं। प्रत्येक घर माद पौधे की संख्या ज्ञात करने। माद पौधे की एक आंकड़ा दिया गया, पौधे की संख्या। एक नंबर चलते हैं, पौधों की संख्या। ये देखिए पौधों की संख्या लिख दी है। आगे चलते हैं, घरों की संख्या। इसके बाद चलता है वर्ग चिन्ह। क्या चलता है? वर्ग चिन्ह। इसके बाद एक और डायग्राम है। अब पहले ये जो होता है घरों की संख्या, इसको कहते हैं एफ। क्या कहते हैं? और इसको कहते हैं एक्स। क्या कहते हैं? और इसी दोनों को गुना करके लिखा जाता है एफ एक्स। क्या लिखा जाता है? एफ एक्स। क्या देखिए, आपको दो डायग्राम दिया रहेगा, आपको दो डायग्राम अपना से बनाना पड़ेगा। आपको यहाँ दो डायग्राम दिया गया है। क्या क्या दिया गया है? 0 से 2, 0 से 2, फिर है आपका 2 से 4, 4 से 6। 2 मिनट, अभी जो उतारते हैं बहुत पीटेंगे, पर हम बता रहे हैं फिर से। 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14। इसके बाद आपका नहीं है, नहीं ना। चलिए, इसमें दे घरों की संख्या। पहला में 1, 2, 1, 5, 6, 2, 3। देखिए, ये आपका क्वेश्चन है। ये डायग्राम दे देगा आपको। ऐसे परीक्षा में भी यही डायग्राम सेम टू सेम दे देगा और कहेगा कि माध्य निकालने। माध्य वो भी प्रत्यक्ष विधि। कौन सी विधि से? हम दो डायग्राम निकालना पड़ेगा आपको, एक वर्ग चिन्ह, एक एफ एक्स। एक वर्ग चिन्ह, एक एफ एक्स। तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए कहां पर कौन क्या पूछ रहे थे? यहाँ पर कौन क्या पूछ रहे थे आप? ये वर्ग चिन्ह ब्रैकेट में एक्स है। अब देखिए, इसको निकालने का सबसे आसान तरीका है। उतना घुमा फिरा का बोर्डिंग वाला भाषा नहीं चलेगा। ये जो दिया गया है, आपको वर्ग चिन्ह निकालना। क्या निकालना सबसे पहले? उसके बाद ये निकालना, समझे? वर्ग चिन्ह निकालने के लिए ये दोनों को जोड़ लेना है और सब में 2 से भाग देना है। सब में क्या निकालना है? वर्ग चिन्ह के सूत्र ये समझ लो। एक तरह सूत्र, वर्ग चिन्ह के सूत्र क्या है? ये जो रहेगा, जिसके अंतराल रहता है, अंतराल जो रहेगा उसको जोड़ देना। उसको क्या करना है? और सब में कितना से भाग देना है? 2 ये से। कितना से? हाँ, जोड़ देना 2 से भाग देना। जोड़ देना 2 से। 2 जीरो जो रहेगा कितना? 2। 2 से भाग देंगे क्या बार में? एक बार में। कितना है ना? एक बार में। 2 में 2, 4 में 2 से जोड़िएगा कितना है? 6। 6 में 2 से भाग दीजिएगा क्या बार में? 3 बार में। 6 में 4 जोड़िएगा कितना है? 6 4 10। 10 में 2 दीजिए 5।
नीचे निकालते चल रहिएगा। आप देखिए ये करो ट्रिक है। क्या ट्रिक है? एक के बाद कितना हो गया? 3 के बाद क्या अंतराल हो रहा? 2 का अंतराल। क्या अंतराल? 1 के बाद 3 हुआ, 2 बढ़ा, 2 के बाद फिर 5, 2 बढ़ा। तो आप बढ़ाते हैं 5 के बाद, 7 के बाद, 9 के बाद, 11 के बाद 13। अगर एनर्जी का नहीं समझ आया, ई वाला याद करेगा। 2 और इस सब को जोड़ जोड़ 2 से भाग देने देना है। क्लियर? ये लाइन क्लियर हुआ आपका? रूबी क्लियर हुआ? क्या करना है इसको निकालने के लिए? क्या करना है? ई दोनों को जोड़ कर 2 से भाग देना है। ई दोनों को जोड़ कर 2 से, ई दोनों को जोड़ कर 2 से। क्लियर? डाउट क्लियर? ई तो आम बात है। क्या आम बात है? देखिए इसको आम बात इसीलिए कहते हैं। ई लिखा है एफ एक्स। की लिखा है? ई दोनों के बीच में कौन चीज? मतलब एफ और एक्स को क्या कर रहे हैं? गुना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आपका एफ कहाँ? ये लाइन। और एक्स कहाँ? ये लाइन। तो गुना करो। 1 गुना 1 करोगे तो 1। ये है ना सर? 2 3 गुना 6 5 7 बचे 35 7 बचे 9 बचे 45 70 9 बचे 45 छक 54। आगे 11 गुना 22 13 39। किसी की डाउट? इतना दूर अभी नहीं बना। इतना दूर किसी की दिक्कत? किसी को? इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको जोड़कर दूसरा और एक निकाले खातिर कितना एफ और एक्स को गुना करवाएंगे। क्या करेंगे? गुना करेंगे। एक होता इसको पढ़ते सिग्मा। इसको कौन सी पढ़ते हैं? ई है ना? ई लिखा लगा आपने ये ना करके ई लिखते हैं। इसको पढ़ते सिग्मा। कौन सी पढ़ते हैं? सिग्मा। और हाँ बोलिए। मतलब उसको गुना करना है। हाँ एफ एक्स लिखा रहता है, सबको गुना करना है। इस सबको समझे? हाँ जितना रहेगा उतना गुना करना। इसको कौन सी पढ़ते हैं? सिग्मा। कौन सी पढ़ते हैं? सिग्मा। आप गौर कीजिएगा। सिग्मा पढ़ते थे। यहाँ क्या लिखा है? एफ। एगो सिग्मा एफ को जोड़ते हैं सबके। एगो सिग्मा एफ एक्स को जोड़ते हैं। किसको जोड़ते हैं? सिग्मा एफ एक्स को। सिग्मा एफ को जोड़ो सबके। 3 2 5 5 5 10 6 16 16 17 17 18 19 20। कितना हो गया? 20। अभी सब जोड़ो। 9 1 10 10 6 16 16 16 26 26 26 26 4 30 30 2 32 32 2 बाकी 3 3 2 5 5 5 5 10 10 3 13 13 14 15 16। सही है? जरूर सही ना जी? फिर एक बार जोड़ लीजिए। अगर गलत हो गया बहुत पीटेंगे तुम सबका। 9 1 10 10 10 10 20 30 30 2 32 2 बाकी 3 3 2 5 5 5 10 10 3 13 13 3 16 16। प्रत्यक्ष विधि से माद बराबर सूत्र कल लिखा है थे। माद बराबर सूत्र प्रत्यक्ष विधि क्या होता है? प्रत्यक्ष विधि बराबर कौन चीज निकाला है? माद। कौन चीज? देखिए दिखाई दे रहा है? देखिएगा तो दिखाई दे रहा है? चल रहा है? चलिए इस माद बराबर सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। सिग्मा एक्स एक्स एफ एक्स बटे सिग्मा एफ एक्स को कहते हैं 162। नीचे एफ कहते हैं 20। काटो दुख कोस कैसे? 8 दूना 2 एकम 10 बार में क्या बार में 81 बटे 71
अगर निकालेगा तो 8 पॉइंट 1, 8 पॉइंट 1। यह तुम्हारा क्या हो गया? कौन बड़ा भारी है? ठीक है, बनाइए बराबर तेजी से।